हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यूपीपीएससी प्री 2024 का एग्ज़ाम दिया था। अगर आपने भी यूपीपीएससी प्री 2024 का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर और साथ ही साथ पदों की संख्या को लेकर भी बात करने वाले हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि हुई है तो कितना हुआ है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीपीएससी प्री के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो। यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको बहुत ही अच्छे से पता है, या फिर जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं आप पेपर देख सकते हैं कि पेपर का स्तर कितना था, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करने के लिए आप पेपर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता है कि पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का था। कहने का कुल मतलब ये है कि जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी कठिन था और आपका जो कट ऑफ है देखिए वो कम जाने की संभावना है, क्योंकि जब पेपर कठिन आता है जो कट ऑफ होती है वो अपने आप कम जाती है। तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल कठिन है। पहले जैसा देखिए बिल्कुल नहीं रहा, जैसे कि पहले 2023 में या फिर 22 में 21 में जो पेपर हुए हैं, अगर आप उस टाइम का पीएसएस प्री का पेपर उठाकर देखिए और 2024 वाला उठाकर देखिए, इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पेपर का जो स्तर है दिन प्रतिदिन आयोग के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के ट्रेंड पर इसको लेकर आयोग के द्वारा जाया जा रहा है। तो यहाँ पर पीएसएस पहले जैसा नहीं रहा कि आपने जो बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं, तो रटने से अब देखिए बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए और तभी अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को समझना होगा, तभी यहाँ पर प्री क्वालिफाई हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पेपर का स्तर कठिन था। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इस वजह से भी आपका जो कट ऑफ है वो कम जा रहा है। देखिए ये भी वजह है, आप सभी को पता है कि आपके जो 10 से 12 प्रश्न हैं उनको डिलीट किए गए हैं। देखिए जब प्रश्नों को डिलीट किया जाता है तो पेपर का जो लेवल है इसमें देखिए ये होता है कि सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। अब कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं तो किसी को नहीं पता, ये तो केवल आयोग को ही पता है। तो यहाँ पर अगर प्रश्नों को डिलीट किया जाता है तो ये होता है सकारात्मक चीज़ें भी इससे देखने को मिलती है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं ये तो नहीं पता है, बट ऐसा भी हो रहा है कि 3 से 4 प्रश्नों को बदलाव भी किया जा रहा है, चेंज भी किया जा रहा है। तो इससे ये होगा कि बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो अगर हम एक कट ऑफ के बारे में बात करें कि कितना संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 70 प्लस अगर आपने प्रश्न सही किए हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं और बहुत अभ्यर्थी कर भी रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताया है। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है, जब रिजल्ट जारी किया गया था उस टाइम मैंने अनुमानित कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाया था, उसके बाद भी बनाया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने देख लीजिए मैंने कैटेगरी वाइज उसमें बाकायदा कट ऑफ बताया कि कितनी जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं कि 70 प्लस जिसका है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बात प्रश्नों की संख्या को लेकर हो रही है, न कि नंबर को लेकर हो रही है। तो 70 बोलने का मतलब ये है कि 70 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि 29 जून को प्रस्तावित है। देखिए समय आते जाते पता नहीं चलता है कब आ गया और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए जिनको भी लग रहा है, जिनको भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हम बॉर्डर पे हैं या हमारा हो सकता है कि प्री क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि कितना सही किया है आपने ये ईमानदारी से आपको पता होगा। और कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको सिर्फ कट ऑफ ही बता सकता है। अब आपके कितने प्रश्न सही होंगे, प्री आपका होगा या नहीं होगा, ये केवल और केवल जो एग्ज़ाम देता है उसी को पता होता है। तो कितना आपने सही करा है ये आपको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए 70 प्लस जाने की संभावना है। अगर आपके 70 भी प्रश्न बन रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कट ऑफ कम जाने की इसलिए यहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि पेपर का लेवल कठिन था, क्योंकि आपने पेपर अगर दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी पेपर देख सकते हैं 2024 का उठाकर। पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर आप 2023 का, 22 का, 21 या फिर 20 का देखेंगे तो पहले जैसा जो ट्रेंड है यूपीपीएससी का बिल्कुल भी नहीं रहा। अब जो प्रश्न हैं उनमें बदलाव किए जा रहे हैं, उनके लेवल में आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, स्तर पेपर का बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो यूपीपीएससी आयोग है अब यूपीएससी के ट्रेंड पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए देखिए
पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहा कि आपने इतना पढ़ लिया तो हो जाएगा। अब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा प्री क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है कठिन होता जा रहा है और साथ ही साथ कंपटीशन का दौर आप सभी को पता है कितना ज़्यादा है। तो पेपर में जो मैंने अभी कट ऑफ बताया, तो 70 अगर जिनके प्रश्न सही है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा एक ये वजह है कि देखिए पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। लगभग देखिए आपके जो पद हैं 900 प्लस हैं, और आप सभी को पता है जब 900 प्लस पद हैं तो जो कट ऑफ है वो भी कम जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। देखिए 900 प्लस पद हैं, तो देखिए 900 अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जिनको भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मेरा इस बार प्री क्वालिफाई हो रहा है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बेझिझक शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है तो। क्योंकि देखिए 29 जून को एग्ज़ाम है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी भी आप स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ को अब हम बात करते हैं देखिए यूपीपीसीएस प्री के रिजल्ट को लेकर। देखिए रिजल्ट कब आएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि देखिए सब लोग यही बोल रहे हैं रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताया था कि देखिए 26 फरवरी के पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। महाकुंभ के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो महाकुंभ समाप्त हो चुका है, अब आपके जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। इस महीने में क्या ही बचा है, कल का दिन बचा है आपके पास, और मार्च में भी आ सकता है। तो देखिए कहने का कुल मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी किसी समय आ सकता है। आप बिल्कुल अपने रिजल्ट को लेकर तैयार रहिए। और देखिए रिजल्ट आता है तो बहुत ऐसा ही होता है, सभी का नहीं होता है। आप सभी को पता है कि बहुत अभ्यर्थियों को निराशा भी हाथ लगेगी और बहुत अभ्यर्थी सफल भी होंगे। तो इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है कि अगर मेरा नहीं भी होगा तो भी हमें पढ़ाई जारी रखनी है, और होगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका जो परिणाम है वो कभी भी जारी हो सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी यही बताया था कि देखिए आपका जो परिणाम है वो कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपका जो रिजल्ट है ये महाकुंभ के बाद देखने को मिल सकता है। तो अभी भी वही है, देखिए आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। यहाँ पर ना ही आयोग ने कोई ऑफिशियल डेट बताई है, ना ही किसी को भी पता है कि आपका रिजल्ट इस दिन आ रहा है। केवल आयोग को ही पता है कि कब वो लोग रिजल्ट दे रहे हैं। तो देखिए आप सभी जो मुख्य परीक्षा जिनको उम्मीदें हैं कि हमारा इस बार प्री क्वालिफाई हो रहा है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बेझिझक शुरू कर दीजिए और करते रहिए। होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये आपको नेक्स्ट टाइम काम आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। थैंक यू।